तो ब्लॉकचेन जो है थोड़ा सा एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को उसको इतना ज़्यादा ईजी करके समझाऊंगा कि अगर आप लोग अपने मॉम या डैड को भी दिखा रहे हो जिन लोगों की टेक्निकल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, तो वो भी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ईजिली उस चीज़ को समझ जाएंगे। और हाँ, एक बात और, ये जो वीडियो जो है ये मेरे क्रिप्टो करेंसीज की सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने समझाया था कि अगर क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, तो आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को नहीं समझ में आएगी। तो बेसिकली आप लोग सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोगों को प्लेलिस्ट एक आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप लोग शुरुआत से इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू आप लोग कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी रहती है जिसको कि आप लोग पूरी दुनिया में किसी भी बंदे को आप लोग भेज सकते हैं, वो भी विदाउट किसी भी बैंक के पास जाए या किसी भी ऐसे पेपैल के जैसे कोई ऐसे चीज़ को ऐसे यूज़ किए बिना। तो ये बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे कि मान लो अगर आप लोगों का कोई यूएस में एक रिश्तेदार है जिसको कि आप लोगों को पैसा भेजना है, तो आप लोग पैसे को डायरेक्टली अपने घर से उसकी तरफ भेज सकते हो। इसका ये मतलब है कि जैसे कि आपके जेब में ऐसे पैसे पड़े हैं जिसको कि आप लोग को सेंड करने हैं अपने रिश्तेदार को, तो आपकी जेब में से पैसा सीधा गायब होकर उस आपके रिश्तेदार की जेब में चला जाएगा। मतलब ये सोचो, इस तरीके का ये सिस्टम है यहाँ पे। तो भी इस मनी ट्रांसफर के प्रोसेस में बैंक को हटाने के लिए हम लोग को बैंक के काम भी तो करने पड़ेंगे। तो उसी कामों को करने के लिए रहती है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये सारे के जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने रिश्तेदार को भेजा, मैंने अपने किसी रिश्तेदार को भेजा, या किसी एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को भेजा, ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस जो डेली बेसिस पे जो होते हैं, उन सबको एक्चुअली स्टोर करने का काम रहता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो भी चलिए, ये तो हम लोग समझ गए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके सारे हिसाब को रखने के लिए रहती है, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली काम कैसे करती है इसके बारे में अभी देख लेते हैं। तो ये ब्लॉकचेन में क्या होता है कि आप लोग का जितना भी काम रहता है वो सारा आपके डिजिटली होता है, यानी कोई सा भी इंसान उसमें बैठ करके इस चीज़ का काम नहीं करता है। इसमें ये होता है कि आप लोगों का जैसे जितने भी ट्रांजैक्शंस जो रहते हैं वो सारे एक बॉक्स में स्टोर होते हैं। ये बॉक्स जो रहता है एक डिजिटल चीज रहती है, इसको आप लोग फिजिकल ऐसे रियल ऐसे बॉक्स मत समझिएगा। तो पूरे दुनिया में जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सबको बॉक्स के फॉर्म में ऐसे उन सबको स्टोर करके ऐसे रखा जाता है। एक बॉक्स में ऑन एन एवरेज 500 ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो यहाँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे होता क्या है कि जैसे आपका एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस गए, लगभग 500 से ट्रांजैक्शंस उसमें गए, फिर उसके बाद वो बॉक्स बंद हो जाएगा, फिर एक दूसरा बॉक्स यहाँ पे क्रिएट होगा, फिर उसके अंदर आगे के 500 ट्रांजैक्शन ऐसे उसमें स्टोर होंगे। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस रहते हैं और जितने भी आपके ब्लॉक्स जो रहते हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं हैश के थ्रू। अभी हैश क्या होता है उसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपकी जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शन और ब्लॉक्स जो रहते हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो अभी इसमें एक और सवाल आ जाता है कि अगर कोई हैकर मान लीजिए अगर आ गया और उसने अगर किसी ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट कर लिया और सारा पैसा अपने अकाउंट में से डाल लिया, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है इसमें? तो नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि जितने भी ट्रांजैक्शन जो रहते हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक ब्लॉक के थ्रू। तो अगर एक भी ट्रांजैक्शन में अगर एक हेर फेर अगर करने की अगर कोशिश कोई सा भी अगर हैकर करता है तो उससे ये हो जाता है कि आपके पूरे ब्लॉक का जो हैश कोड जो रहता है वो चेंज हो जाता है, और उस ब्लॉक के हैश कोड को चेंज होने के कारण उसके पिछले वाले ब्लॉक का भी हैश कोड चेंज हो जाता है और उसके पिछले वाले ब्लॉक का भी हैश कोड चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं ब्लॉक्स भी, तो उस वजह से ऐसी चीज इसमें होती है। तो इसी वजह से अगर कोई सा भी हैकर अगर कोई सी भी हैकिंग अगर करता है उसमें, तो इस चीज़ को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और उस चीज़ को वापस बैक टू नॉर्मल करना भी उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसके कारण इसको कहा जाता है कि ये ब्लॉकचेन जो रहती है कम्प्लीटली इम्यूटेबल रहती है, यानी कि इसको कोई सी भी मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती इसमें। तो अभी इन सारे ब्लॉक्स कैसे बनाना, उसके अंदर ट्रांजेक्शन को डालना, फिर उन सबको इंटरकनेक्ट करना, आखिर ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम करते हैं क्रिप्टो माइनर्स। तो क्रिप्टो माइनर्स कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स रहते हैं। तो उन लोगों का कंप्यूटर जो रहता है वही सारा काम को करता है, यानी कि वो ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स को बनाता है, फिर उसमें ट्रांजैक्शंस को डालता है और उन सबको इंटरकनेक्ट करता है साथ में। ये सारा काम उन लोगों का बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर करता है। तो ये जो कंप्यूटर जो रहता है इसमें कोई सा भी ऐसे बंदा बैठ करके उस चीज़ को ऐसा नहीं करता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली एक बहुत ज़्यादा एक पावरफुल कंप्यूटर वो लोग ऐसे तैयार कर देते हैं, फिर उसको वो लोग बस छोड़ देते हैं, उसको लगा देते हैं उस काम पे, और वो अपने आप इसी को ऑटोमेटिकली करता रहता है। वैसे तो ब्लॉकचेन को समझना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने पूरी अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा ईजी करके आप लोगों को समझाया है। तो हो सकता है कि उस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा किस तरीके से इसको समझा रहा हूँ मैं, हैश कोड को मैंने पूरा स्किप ही कर दिया। तो मैंने इस वीडियो को बनाई इस वजह से जिससे कि कोई एक आम आदमी भी इसी को आगे तक ईजिली समझ सके। तो अभी चलिए, ब्लॉकचेन को तो आप लोग समझ गए। अभी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप लोग कमेंट करके आप लोग अभी के अभी आप लोग मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर भी कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ।